जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी पुनः एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देश भर के शासकीय कर्मचारियों को लेकर। जी हां साथियों, यदि लगातार प्राप्त हो रहे अपडेटों की माने तो केंद्र सरकार कर्मचारियों को लेकर कुछ बड़े निर्णय ले सकती है और इसको लेकर लगातार खबरें आपके बीच निकल कर भी आ रही हैं। बड़े बड़े अपडेट देखने को मिल रहे हैं। अभी हाल ही में एक अपडेट आया था कि पेंशन पर जो केंद्र सरकार है बड़ा निर्णय ले सकती है। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को उनकी अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में प्रदान करने का बड़ा निर्णय ले सकती है। ये खबर काफी दिनों से वायरल है और इस पर काफी ज्यादा सकारात्मक प्रतिक्रियाएं केंद्र सरकार की तरफ से देखने को भी मिली है। साथ ही साथ एक और बड़ा अपडेट यहां पर निकल कर आया है कि बहुत जल्द केंद्र सरकार आठवां जो वेतन आयोग है उसके गठन की अनुमति प्रदान कर सकता है। ये बड़े अपडेट केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर सामने आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही केंद्र इन्हें अपने कर्मचारियों के लिए लागू करेगा, राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए इन्हें लागू कर देंगी। आप सभी को मालूम है, हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार ने अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं किया, उन्हें कहीं ना कहीं झटका लगा है और उन्होंने परिणाम आने के बाद ही कहा था कि इस बार हम मध्य वर्ग को साधने का प्रयास करेंगे, हमारी सरकार उनके हितों को लेकर प्रतिबद्ध है। अब ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द केंद्र सरकार सबसे पहले एनपीएस के लिए जो समिति गठित की थी उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस पर हम ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और अब एनपीएस में सुधार के तौर पर कोई भी कर्मचारी की उनकी अंतिम वेतन का 50% उन्हें प्रदान किया जाएगा। लेकिन अभी इसमें एचए यानी कि जो डीएडीआर है उसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। किन्हीं कारणवश यदि कर्मचारी को सेवा अवधि के दौरान कुछ होता है तो उनकी परिवार के सदस्य के लिए पेंशन का प्रावधान भी इसमें किया जा रहा है। तो ये बड़ा निर्णय एनपीएस में हो सकता है। खबर 8वें वेतन आयोग को लेकर आई है। पिछले कुछ समय से ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई निर्णय नहीं लेगी। लगातार ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई। हालांकि वो खबरें पूरी तरीके से निराधार थी, कोई भी तथ्य स्पष्टीकरण उन पर नहीं था। लेकिन केंद्र सरकार ने भी अपनी तरफ से इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की थी। लेकिन अब केंद्र सरकार की तरफ से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि जल्द ही केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन पर कोई बड़ा निर्णय ले सकती है। साथियों, सूत्रों के माध्यम से जो भी जानकारी प्राप्त होती है उनमें कहीं ना कहीं सत्यता छिपी ही होती है। चाहे एनपीएस का मैटर हो या 8वें वेतन आयोग का मैटर हो, निश्चित तौर पर सरकार इनको लेकर गंभीर है। हम आपको यहां पर स्पष्ट करना चाहेंगे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 महीने बाद अंतरिम बजट पेश करेंगी। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग के गठन के साथ ही इसकी कवायद शुरू होने वाली है। अगर मंजूरी मिली तो फरवरी 2025 में जो बजट पेश किया जाएगा उसमें 8वें वेतन आयोग की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। अब बड़ा सवाल यही है कि 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों को कितना लाभ हो सकता है। साथियों, यदि एक अनुमान की माने, जो वित्त विभाग से एक अनुमान निकल कर आया है, जो फिटमेंट फैक्टर एक जो तय होता है उसकी यदि हम माने तो 3.68 गुना तक फिटमेंट फैक्टर यहां पर कर्मचारियों का बढ़ सकता है। यानी कि उनकी बेसिक सैलरी में एक बड़ा इजाफा आपको देखने को मिल सकता है। बात करें यदि 7वें वेतन आयोग की तो उसमें कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 तय की गई थी और उसमें फिटमेंट फैक्टर 2.57 तक बढ़ा था। तो ऐसी स्थिति में 18,000 न्यूनतम सैलरी हुई थी। अब चूंकि फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना बढ़ने के पूरे आसार हैं और ऐसे में कर्मचारियों का जो न्यूनतम वेतन है, जिनका अभी वर्तमान में न्यूनतम वेतन 18,000 है, उनका न्यूनतम वेतन 25,000 रुपए तक जा सकता है। यानी कि 8वां वेतन आयोग जब लागू होगा तो न्यूनतम सैलरी की बढ़ोतरी 7,000 हो सकती है और अधिकतम इसमें 12-15 हजार तक बढ़ोतरी जा सकती है और ये आंकड़ा इससे भी अधिक हो सकता है। ये आपके बेसिक सैलरी पर निर्भर करेगा। यानी कि 8वां वेतनमान आयोग लागू होते ही कर्मचारियों को एक बड़ा लाभ उनकी सैलरी में बेसिक पे में देखने को मिल सकता है और 1 जनवरी 2026 से केंद्र सरकार इसे लागू कर सकती है। जैसे ही केंद्र सरकार इसे लागू करेगी, राज्य सरकारों पर भी एक दबाव होता है अपने कर्मचारियों को वह वेतनमान प्रदान करने के लिए। जो भी केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए देती है, राज्य सरकारों का भी प्रयास रहता है कि वो अपने कर्मचारियों को हुबहू लाभ प्रदान करें। और केंद्र सरकार ये जो निर्णय लेने जा रही है, एनपीएस हो चाहे 8वां वेतनमान आयोग हो, इसको आने वाले समय में कई राज्यों में लोग विधानसभा चुनाव होने हैं तो इनको बनाना चाहेगी, क्योंकि अभी
केंद्र सरकार की अपेक्षा के अनुरूप परिणाम देखने को नहीं मिले हैं, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार कोई ना कोई मास्टर स्ट्रोक खेलना चाहेगी और कर्मचारियों को साधने से बड़ा कोई भी मास्टर स्ट्रोक नहीं हो सकता है। तो फिलहाल हम यदि यूं कहें मोटे तौर पर कर्मचारियों के लिए दो बड़े अपडेट निकलकर सामने आए हैं। हालांकि कर्मचारियों की इसको लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कई कर्मचारी इसे अभी भी जुमला बता रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार वास्तविक रूप से इन्हें लेकर गंभीर है और निश्चित तौर पर इनको लेकर आने वाले समय में आपको बड़े अपडेट देखने को मिलेंगे। इस पर आपकी राय क्या है? क्या जल्द से जल्द केंद्र सरकार को एनपीएस में सुधार एवं 8वें वेतन आयोग की जो अनुशंसा है वह जारी कर देनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। साथ ही ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि कर्मचारियों को लेकर था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।